एल्कोहल के हेलोजिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये तो हमने देखा कि टर्शरी एल्कोहल्स में हेलोजिनेशन सबसे ज्यादा आसानी से होता है, उसके बाद सेकेंडरी में और प्राइमरी में हेलोजिनेशन थोड़ा मुश्किल से होता है। आगे चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये था कि बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो हमने कहा था कि बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है SOCl2, क्योंकि उसमें बनने वाले दोनों बाई प्रोडक्ट क्या हैं, गैसेज हैं, वो एस्केप कर जाते हैं, तो इसलिए हमें उसे प्यूरिफाई करने की प्रोडक्ट को जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात थी कि फिनॉल्स में ये सब्सटीट्यूशन आसानी से क्यों नहीं हो पाता, फिनॉल्स में डायरेक्ट हेलोजिनेशन क्यों नहीं हो पाता, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन होगा। पहले देखें रिएक्शन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने यहां एलिफेटिक एल्कोहल की जगह इस बार लिया है फिनॉल, और हम इसमें जो अपना बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट था SOCl2 लगाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि OH ग्रुप को रिप्लेस कर लेगा क्या, Cl। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिएक्शन से कि ये क्लोरोबेंजीन बन जाए, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाए, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए और HCl गैस बन जाए। लेकिन ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में इसका आंसर लिखना चाहते हो तो बस इतना लिख देना, बिकॉज इन फिनॉल्स कार्बन OH बॉन्ड, COH बॉन्ड जिसको कहते हैं, इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, एंड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और हम जानते हैं डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से, और जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। इसके बारे में आप फिनॉल के रेजोनेंस में जानेंगे कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आता है, ठीक। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और डिस्कशन में आए थे कि डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि डायरेक्ट आयोडीनेशन रिवर्सिबल हो जाता है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन वायलेंट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। तो हेलोजिनेशन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है। अब इसके बाद नया प्रिपरेशन शुरू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। और हमें पता है एल्केन्स कैसे होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए इस रिएक्शन को करने से पहले मैं 4 S आपको बता रहा हूं, S S S S। सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड कार्बन पर, ठीक है, या साइड चेन पर। सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड कार्बन पर या साइड चेन पर। मैं मीथेन में हेलोजिनेशन करके दिखाऊंगा। मीथेन ऑफ कोर्स सैचुरेटेड है। मीथेन में यदि हम क्लोरीन लगाते हैं तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जो मैकेनिज्म होगा इसका वो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और आप क्या पाएंगे कि मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलोजन से। तो ये बन गया क्लोरोमीथेन और बाहर निकल गया HCl। तो फिलहाल हमने ये जो करा है ये मीथेन का मोनो सब्स्टिट्यूशन करा है। मोनो सब्स्टिट्यूशन से मतलब है कि हमने एक हेलोजन एटम इसमें इंट्रोड्यूस करा है। ओके, तो क्या कंडीशन चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको हेलोजन चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन, और या तो आप लें अल्ट्रावायलेट लाइट, या आप लें हीट, या आप लें सनलाइट। इन तीनों कंडीशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा सैचुरेटेड कार्बन पर। ओके, प्रोपेन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, CH3 CH2 CH3, और इस बार इसमें ब्रोमीन लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी चीज आप सेलेक्ट कर लें, अल्ट्रावायलेट लाइट, हीट या सनलाइट। अब देखिए सैचुरेटेड कार्बन ये भी है, सैचुरेटेड कार्बन ये भी है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पर हुआ, और अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पर होता है तो क्या बनेगा, CH3 CH Br और CH3, ये बन जाएगा 2, ये क्लोरो गलत लिखा गया है, क्या होना चाहिए इसको, ब्रोमो, क्योंकि हमने ब्रोमो इस्तेमाल किया है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, तो जितने भी कार्बन एटम्स मौजूद हैं सैचुरेटेड वाले, उनमें से किसी भी कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब हमारे पास यहां पर ये टॉलीन, बेंजीन के ऊपर जब हम CH3 ग्रुप लगाते हैं तो ये टॉलीन हो जाता है। अब
यहां पर हम ब्रोमीन लगाएंगे आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन डार्क में। अब अगर ये सनलाइट पर सब्स्टिट्यूशन होता, अगर ये ना होकर ये सब्स्टिट्यूशन होता सनलाइट में, तो हम इसे कहां करते, साइड चेन पर कर देते। यहां बन जाता CH2Br और यहां बन जाता HBr, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता। लेकिन इस बार ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं है, इस बार ये किसकी प्रेजेंस में है, डार्क। और डार्क की प्रेजेंस में जो हेलोजिनेशन होता है वो बेंजीन के रिंग पर होता है। तो हेलोजिनेशन कहां होगा, बेंजीन के रिंग पर। और दूसरी बात, ये जो CH3 ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या होता है, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पर भेजेगा या पैरा पर। तो CH3 तो अपनी जगह है, तो यहां दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या, 2 मिथाइल, गलत हो गए, पहला प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो ब्रोमो टॉलिन, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पैरा ब्रोमो टॉलिन। ठीक है, पहला क्या बना, ऑर्थो ब्रोमो टॉलिन, दूसरा बना पैरा ब्रोमो टॉलिन। ये वाला प्रोडक्ट आपका पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा माइनर। तो इसमें क्या क्या सीखा, टॉलिन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप, हेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हेलोजन साइड चेन पर जाएगा या बेंजीन के रिंग पर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा, और अगर आप डार्क में कर रहे हैं तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये ब्रोमीन जाएगा। ओके, हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम, हेलो एरीज को हम सेंडमियर रिएक्शन से भी तैयार कर सकते हैं। ये पहली नेम रिएक्शन है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सेंडमियर रिएक्शन। अब सेंडमियर रिएक्शन में जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बनाते हैं। हम डायरेक्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से शुरुआत कर रहे हैं, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है C6H5N2Cl। अब तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमें तैयार करना है क्लोरोबेंजीन। अब सेंडमियर रिएक्शन में स्पेसिफिकली आप लगाएंगे CuCl और HCl का कॉम्बिनेशन। अब अगर आप चाहते हैं कि इससे ब्रोमोबेंजीन बना दिया जाए तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा, बस आपने यहाँ रिएजेंट CuCl की जगह CuBr HBr, कहीं कहीं आपको ये Cu2Cl2 लिखा मिलेगा, एक ही बात है, कहीं कहीं Cu2Br2 लिखा मिलेगा, एक ही बात है। और अगर आपने इससे आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप इस मेथड से आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं, आपने केवल Ki लगाना होगा। ओके, तो ये तीन मेथड से आप आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, और यहां पर ये तीनों ही सेंडमियर रिएक्शन। इज इट? अब जो हमारा एम है आयोडो एल्केन्स एंड फ्लूरो एल्केन्स, मैंने आपको बताया था आयोडो और फ्लूरो एल्केन्स आसानी से नहीं बनते, तो आयोडो और फ्लूरो एल्केन्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमारे पास हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या करते हैं कि हम क्लोरो या ब्रोमो हैलोजन डेरिवेटिव बना लेते हैं और क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं किससे, फ्लोरो या आयोडो से। तो इसमें दो नेम रिएक्शन आएंगी, पहली रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन, ठीक, और दूसरी रिएक्शन आएगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में हम कोई भी क्लोरो या ब्रोमो हेलो एल्केन लेंगे और इसको हम रिएक्ट कराएंगे सिल्वर के फ्लोराइड से। ओके, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपने ब्रोमीन को हटाकर यहां फ्लोरीन रख देना है और बाई प्रोडक्ट में क्या बाहर आ जाएगा, AgBr, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2F प्लस AgBr। सिल्वर फ्लोराइड एक ऑलमोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इस कारण से ये रिएक्शन वॉयलेंट नहीं रह जाता। अब अगर हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन करनी है तो हम सेम हेलो एल्केन ले सकते हैं, ब्रोमोप्रोपिन हमने सेलेक्ट करा है, हम इसको NaI या Ki से रिएक्ट करा देंगे। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ लें, देखिए आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2I और बाई प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा NaBr। तो फिलहाल यहां बन गया आयोडोप्रोपिन और बाहर क्या आ गया, NaBr बाहर आ गया। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और ये स्पेसिफिकली आयोडो और फ्लोरो एल्केन्स के प्रिपरेशन के काम में आती है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स, यानी इस बार हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे, पहले हमने सैचुरेटेड लिया था, अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे एल्कीन्स। एक सिंपल सा रिएक्शन मैं तुम्हें बताऊंगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा। हम एल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करेंगे और हेलोजन ऐड करेंगे, तो इसके लिए जो रिएजेंट रहेगा हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इसके लिए रिएजेंट रहेगा हेलोजन एसिड, जैसे HCl, जैसे HBr। याद रखिएगा HF और HI का डायरेक्ट इस्तेमाल अलाउड नहीं है, रीजन आप जानते हैं।
तो चलिए, हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंपाउंड का नाम है इथीन। जब हम इसमें HCl ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कुछ भी इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक बॉन्ड ओपन कर देना है, और जब एक बॉन्ड जाता है तो बदले में दो मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप आते हैं। तो एक को आप दे दीजिए H और एक को दे दीजिए Cl, कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 Cl। तो ये बन गया क्लोरो इथेन। इथीन से क्या बना, क्लोरो इथेन। तो देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोहेलोजिनेशन करने में कोई भी समस्या नहीं आती। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोहेलोजिनेशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जरा उसके बारे में जानिए। देखो, अभी मैंने बात की CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल है। आप डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ दीजिए, अगर लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो एल्कीन कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेता हूं, अगर डबल बॉन्ड को बीच में से काटते हैं तो लेफ्ट और राइट वाली पार्ट बराबर नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr या HCl ऐड करके देखते हैं, इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन करके देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में जब आप HBr या HCl ऐड करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि Br यहां लगाया जाए या यहां लगाया जाए, हाइड्रोजन यहां लगाया जाए या यहां लगाया जाए। तो हम इसके दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बना लेते हैं। पहला काम तो हमें ये करना है। तो देखिए, पहला प्रोडक्ट इसका पॉसिबल ये है कि Br इस कार्बन के पास चला जाए और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाए, तो ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि CH3 CH H मिल जाए इसको और Br मिल जाए इस कार्बन को, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट सही है और क्यों। तो इसके लिए हमारे पास रूल है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। रूल बड़ा सिंपल है, ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन, मैं इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन के रेफरेंस में बता रहा हूं, ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है, ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, कौन है रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इस केस में, Br। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज कहां जाएगा, टू द कार्बन एटम, वो वाला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विद मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो Br वहां जाएगा जिधर हाइड्रोजन एटम कम है। इन दोनों में से हाइड्रोजन एटम किस पर कम है, इस पर कम हाइड्रोजन एटम है, तो Br इस कार्बन के पास जाएगा, तो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। ओके, तो क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोस टू द कार्बन एटम विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप एल्कीन में HOH का एडिशन कर लें, आप HCl का एडिशन कर लें, आप HBr का एडिशन कर लें, ये सभी पर अप्लाई होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अभी हमने सीखा कि प्रोपीन में HBr ऐड करेंगे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, जो बनेगा एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। अब अगर कोई कहे कि भाई मुझे तो इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनाना, मैंने तो इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन ही बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या इंतजाम है, तो उसके लिए हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। रूल को क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसके बारे में दो खास बातें हैं। पहली बात, इट वर्क्स, दिस रूल वर्क्स ओनली विद HBr, ना ये HF के साथ काम करेगा, ना ये HCl के साथ काम करेगा, और ना ये HI के साथ काम करेगा। ये रूल सिर्फ HBr के साथ काम करेगा। और दूसरी बात, अगर आपने Br को इस पोजीशन पर लाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, तो इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही काम करेगा, तो इसीलिए इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो यदि मैं यहां पर H2O2 या NaO2 कोई सा पर ऑक्साइड लगा दूं तो मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा हो जाएगा, और अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो यहां बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता देता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, electronegative part of the reagent goes to the carbon atom with maximum number of hydrogen atoms. नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन। अगर हम किसी एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास प्रोपीन है, अब चाहे ये सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी एल्कीन में हैलोजन ऐड करें, मान लीजिए ब्रोमीन वाटर मैंने ऐड किया, तो क्या होगा दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर जाकर लग जाएंगे, और वैसे तो इसका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो
प्रोपेन, इसको हम विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स को तैयार करने का तरीका है। अब इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग टेस्ट आता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो एक छोटा सा फैक्ट आपको बताता हूं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जो लिक्विड होता है उसका कलर रेड होता है, और जब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आता है तो उसका रेड कलर गायब हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। तो टेस्ट ये है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक, देखिए इसी रिएक्शन में हम इसको टेस्ट करें। ब्रोमीन वाटर का कलर रेड है, आप क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर ले लें रेड कलर का, उसमें डिजायर्ड कंपाउंड ऐड करें। अगर वो कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के कलर को गायब कर दे, डिसअपीयर कर दे, कलरलेस कर दे, तो वो कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। और अगर ब्रोमीन वाटर का कलर गायब ना हो तो वो कंपाउंड है सैचुरेटेड। आपको क्या लगता है इसमें कलर डिसअपीयर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कंपाउंड है अनसैचुरेटेड। तो इसलिए इस रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज की।